इन एन इकोलाई स्ट्रेन, तो इकोलाई स्ट्रेन में आई जीन गेट म्यूटेटेड, आई जीन म्यूटेट हो जाता है और इट्स प्रोडक्ट, आई जीन का जो प्रोडक्ट बना है, मतलब आई जीन ट्रांसलेशन हुआ होगा, प्रोटीन बना होगा कुछ ना कुछ, तो वो प्रोडक्ट जो बना है कैन नॉट बाइंड टू इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स, वो बाइंड नहीं होता इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स पे। इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विथ लैक्टोज, अगर ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज डाला जाएगा, व्हाट विल बी द आउटकम, तो क्या आउटकम होगा। तो देखो एक समझने वाली चीज है कि जो आई जीन है, आई जीन बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन बन के चली जाती है ऑपरेटर पे और ऑपरेटर से बाइंड कर जाती है। बाइंड किससे करती है, ऑपरेटर से। ऑपरेटर से जैसे ही बाइंड करेगी तो फिर ये ट्रांसक्रिप्शन रोक देगी, ट्रांसक्रिप्शन रुक गया तो आपका जो है ट्रांसलेशन वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है। अब म्यूटेट हो गया, उसका प्रोडक्ट जो है इंड्यूसर पे बाइंड नहीं हो पा रहा है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो रुक रहा है वो ऑपरेटर पे बाइंड होने ना होने की वजह से रुकता है, ठीक है। तो बाइंड कर गया ऑपरेटर पे तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रुक गया। तो आई जीन जो है उसका बाइंडिंग जो है ऑपरेटर सही है, तो इंड्यूसर पे बाइंड हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इफ़ ग्रोथ मीडियम, अगर ग्रोथ मीडियम में आप लैक्टोज डाल दो, आप कितना भी भर दो लैक्टोज, अब रिप्रेसर प्रोटीन तो बन ही गई है, उसकी जो बाइंडिंग ऑपरेटर से हो ही गई है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रुक ही गया है। अब मीडियम में आप चाहे जितना मर्जी लैक्टोज भर दो तो भी आपका जो जीन है वो ना ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें ना ट्रांसलोकेशन होगा उसमें, ठीक है। तो अब होता क्या है, ओनली जेड जीन विल बी ट्रांसक्राइब, कि केवल जेड जीन जो होगा ट्रांसक्राइब होगा, गलत है। जेड वाई ए जीन विल बी ट्रांसक्राइब, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं ना ट्रांसलेशन होगा, ये जीन्स होंगे ही नहीं। जेड वाई ए जीन विल नॉट बी ट्रांसलेट, बिल्कुल सही है, ट्रांसलेट नहीं होगा। आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू द प्रोमोटर रीजन, नहीं, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है।